नमस्कार, अंजनी गौर उपाध्याय संपदा न्यूज से। आज हम आपको श्री राजबंशी शुक्ल जी के संदर्भ में कुछ विशेष तथ्यों को लेकर के हाजिर हुए हैं। एक आदर्श और पूजनीय व्यक्तित्व था श्री पंडित राजबंशी शुक्ल जी का। साहित्यिक, क्रांतिकारी और समाज सेवी, ये इनके रूप थे श्री पंडित राजबंशी शुक्ल जी का। आइए एक महान आत्मा को आज हम कुछ उनकी बातों को याद करके पुष्पांजलि अर्पित करें। कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जिनके आदर्शों को और जिनके कार्यों को युगों युगों तक लोग याद करते हैं। मेरा तात्पर्य यह है कि हर उनके चाहने वालों के बीच एक ऐसा बुजुर्ग मिल जाता है जो उनके कथाओं को और उनके गुणों को याद करके एक आने वाली पीढ़ी को आदर्श प्रस्तुत कर देता है कि हमारे बीच एक ऐसे व्यक्तित्व भी रहे हैं। उन्हीं में ये नाम है श्री पंडित राजबंशी शुक्ल जी का। आपसे बता दें कि इनके पिता का नाम श्री नवनाथ शुक्ल था और माता का नाम था फुलेश्वरी देवी शुक्ल। इनका जन्म 30 सितंबर 1905 में हुआ था। ये 6 भाई थे। इनकी 2 बहनें भी थीं। आपसे बता दें कि इनके 3 भाई प्लेग महामारी में चल बसे। इन्होंने अपने पिताजी श्री पंडित नवनाथ शुक्ल जी के नाम पर करायल शुक्ल में एक विद्यालय खोला, जो वर्तमान में एक बहुत बड़ा विद्यालय होना चाहिए, लेकिन फिलहाल वह विद्यालय इनके नाम पर आज भी ज्योतित है। श्री मोती बीए और श्री विश्वनाथ त्रिपाठी, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, इनसे इनके अच्छे संबंध थे। श्री मोती बीए की कई पुस्तकों को ये उनसे प्राप्त किए थे और इन्होंने एक इंग्लिश काव्य का अनुवाद भी हिंदी में किया था। उसका नाम रखा था प्रभाती, जो 1937 में इन्होंने उसको किया था और ये चाइना बाजार स्ट्रीट कलकत्ता से प्रकाशित किए थे। दुर्भाग्य से इसकी प्रति आज उपलब्ध नहीं है। इनके अंदर और बहुत सारी विशेषताएं थी। ये सुबह 8 बजे से 10 बजे तक निःशुल्क मरीजों की सेवा करते थे, दवा का वितरण करते थे। ये इनका प्रतिदिन का कार्य था। ये अपने पिता के बहुत नज़दीक रहे। पिताजी के घोठे पर यह अक्सर रहते थे और वहाँ पर जो है एक बार सत्यव्रत जी और काका राजा रामशरण जी महाराज भी इनके यहाँ पधार चुके हैं। इनकी प्राथमिक शिक्षा करायल शुक्ल और कपरवार में हुई। आगे की पढ़ाई इन्होंने बरहत से की। हाई स्कूल इन्होंने वाराणसी से किया। इस शिक्षा में इनके साथ राजबली शुक्ल साथ थे और इसके अतिरिक्त श्री बाबूनंदन शुक्ल, ये बाबूनंदन जी देवनंदन शुक्ल के छोटे भाई थे और देवनंदन शुक्ल जी उस समय स्नातक के छात्र थे। आपसे बता दें, देवनंदन शुक्ल बरहज के प्रथम विधायक थे। उनके छोटे भाई थे बाबूनंदन जी। क्वींस कॉलेज में इनके साथ रहकर वह पढ़ते थे। हाई स्कूल की परीक्षा में चेचक का प्रकोप होने के कारण राजबंशी शुक्ल की परीक्षा बाधित हुई। परीक्षा देना मुश्किल हो गया। प्रिंसिपल ने, जो कि अंग्रेज प्रिंसिपल था, शीशे के केबिन को बना करके इन्हें परीक्षा देने के लिए अनुमति दी। परीक्षा इन्होंने दिया उसी बीमारी में और 10वीं की परीक्षा ये प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण किए और इतना ही नहीं, क्वींस कॉलेज में सर्वोच्च अंक को भी इन्होंने प्राप्त किया। इनकी गतिविधियां क्रांतिकारी और राजनीतिक होती चली गईं। ये कलकत्ता गए, कॉटन मिल में काम करने लगे। 1958 में रिटायर हुए। 9 साल तक अपने ताऊजी के बड़े लड़के श्री केशव चंद्र शुक्ल जी को इंजीनियरिंग करने के लिए इन्होंने लंदन भेजा और आर्थिक सहायता की।
अपने परिश्रम से कमाए हुए धन से इन्होंने अपने बंधक जमीनों को छुड़वाया। गांव में 10 कुओं का निर्माण इन्होंने करवाया। और इतना ही नहीं, जैसा कि हम आपसे एक बार बता चुके हैं कि इन्होंने अपने पिता श्री नवनाथ शुक्ल जी के नाम पर करायल शुक्ल में एक विद्यालय भी खोला। 1951 में केशव चंद्र शुक्ल जी के लंदन प्रस्थान के समय 250 लोग दमदम हवाई अड्डे पर इन्हें छोड़ने आए थे। इनके दामाद सूर्यनारायण त्रिपाठी अवकाश प्राप्त RTO, दूसरे नंबर गंगा शंकर मिश्र बड़े खेतिहर, काफ़ी संपन्न व्यक्तित्व इनका रहा। तीसरे कुंज बिहारी मिश्र जो अवकाश प्राप्त DGM रहे। और चौथे दामाद गोविंद नारायण त्रिपाठी जी रहे। इनके 2 पुत्र, बड़े पुत्र रविशंकर शुक्ल जी और छोटे पुत्र किरण शंकर शुक्ल जी से इन लोगों से भरा पूरा इनका परिवार राजवंशी जी का रहा है। समाज में इन्हें एक कर्मयोगी की संज्ञा दी गई है। क्षेत्र में इनके नाम से लोग सर झुका लेते हैं। ऐसे मेहनती और कर्मठ व्यक्तित्व को हम आदर्श मानते हैं। जीवन में कर्म करने की प्रेरणा श्री राजवंशी जी के जीवन गाथा से मिलती है। श्री राजवंशी शुक्ल जी बड़े ही कर्मठ और मेहनती व्यक्तित्व थे। संपदा न्यूज ऐसे महान कर्मठी और मेहनती व्यक्तित्व को अपना आदर्श मानते हुए नमन करता है